बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। असल में आपने जो थंबनेल पे देखा ना, एक्चुअली मेरी स्टोरी वो नहीं थी। ये स्टोरी तो मैंने मियाँ साहब के क्लिप्स देख के ये थंबनेल तो इस वजह से बनाया। स्टोरी ये है कि आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब को, उनके बेटे सलमान शहबाज साहब को, सुलेमान शहबाज साहब और उनकी पूरी फैमिली और शरीफ फैमिली को एक तरह से क्लीन चिट मिली है बरतानिया की अदालत से। ये हर किसी को पता है, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि जब ये कल केस का फ़ैसला आया और क्लीन चिट मिली उनको, तो शहजाद अकबर साहब ने फिर से कल्टी मारी। उन्होंने कहा है जनाब कि ये ख़त तो हमने तो लिखा ही नहीं था उनको। भाई कल मैंने वीडियो में बताया ना कि इन्होंने ख़त लिखा, एसिड रिकवरी यूनिट ने, नैब ने, इन सब ने ख़त लिखे बरतानिया को कि जनाब इन्होंने तो यहाँ से लूटा है माल और वहाँ पहुँचाया और फिर वहाँ से यहाँ आ रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने पूरी तहकीकात की। जो कोर्ट के आर्डर पे उनके अकाउंट्स मुंजमद हुए थे, कोई 21-22 महीने तहकीकात चलती रहीं। पिछले 20 साल को कंगाला। उन्होंने कहा जी शरीफ फैमिली ने कुछ भी नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ भी नहीं किया, सुलेमान शहबाज साहब ने कुछ भी नहीं किया। लो जी इनके अकाउंट्स खुल गए। अब यहाँ जब बात आई तो वो तो नून लीग ने कहा कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई जनाब, कि अब बरतानिया की अदालतें, जिनकी खान साहब मिसालें देते हैं, उन्होंने हमें क्लीन चिट दिया है। शहजाद अकबर साहब ने फिर से यू टर्न मारा और उस यू टर्न में मार के कहा कि जी हमने तो खत लिखा ही नहीं था उनको, वो तो वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं था, वो तो वैसे ही फेक अकाउंट का यहाँ पे केस था, तो हमने खत नहीं लिखा। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने वो खत सामने ले आए। अब वहाँ अब करें तो करें क्या। अब मसला ये है कि बीच चौराहे हंडिया फूट गई है, सरे बाजार झूठ जो है ना पकड़ा गया है। और जनाब बीच चौराहे कप्तान को खुद शहजाद अकबर साहब ने कहीं का नहीं छोड़ा, रुसवा कर दिया है। अब वो खत सामने आ गया है, वो खत मैंने आपके सामने डिस्कस करना है जनाब। एक और बड़ा अहम खत आया है, वो खत NCA का है, नेशनल क्राइम एजेंसी का है। आपने मेरे साथ रहना है, बड़े मज़े मज़े के खतूत हैं। इससे कबल जब मैंने देखा, असल में बात ये थी, इससे कबल जब मैंने देखा कि वो नवाज शरीफ साहब अपने मुख्तलिफ डिवीजन्स को ख़िताब कर रहे हैं ना, कभी भावलपुर तो कभी DG खान तो कभी मुल्तान तो कभी कहाँ तो कभी लाहौर तो कभी किधर, ठीक हो गया ना। वो ख़िताब कर रहे हैं और बड़े सरगर्म हो गए हैं। और जनाब उन्होंने वो पाकिस्तान में बहुत सरगर्म हो गए हैं, ख़ुद ख़िताब करते हैं रोज़ के हिसाब से। और पिछले को 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी आ गई है उनकी सरगर्मियों में और सारा कुछ। और वो कुछ खिताब बड़े हार्श भी करते हैं, फिर बहुत ही कड़ाकेदार खिताब होते हैं, इतने हार्श होते हैं कि उनका जो अपना नून लीग का सोशल मीडिया है वो भी वहाँ नहीं लगा सकते, उनकी भी टांगें कांपती हैं। उनके वो खिताब कुछ ऐसे भी होते हैं। अब ये जो फैसला आया और मियाँ साहब ने खिताब फरमाया, उसके बाद तो मियाँ साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि बरतानिया की अदालतों से हम सुरखरू हुए हैं, हमें क्लीन चिट मिला है। अब बताओ इमरान खान साहब और उनको लाने वाले अब क्या जवाब दोगे, आपके मुँह में क्या रह गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने। कहा कि ये कोई जज अरशद मलिक साहब और मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से फैसला नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ कोई जजों पर दबाव नहीं होता, यहाँ जजों को ब्लैकमेल नहीं किया जाता। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया जाता। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जज के घर जाकर फैसले लेने की रिवायत नहीं है। फिर मियाँ साहब ने कहा कि यहाँ इंसाफ मिलता है, बिकता नहीं है। फिर मियाँ साहब ने कहा कि यहाँ जजों के कमरों से कर्नल नमूदार नहीं होते, ये कोई नैब की अदालत नहीं है जिसके इर्द गिर्द कर्नल घूमते हैं। ये भाई ये मियाँ साहब के कोट कर रहा हूँ अल्फाज। फिर यहाँ फिरते नज़र आते थे आपको, जो अपना मुंह छुपा रहे थे, वो आपको याद होगा ना, उसकी तरफ इशारा किया जियो वालों ने। वो कहते हैं कि जी कैमरा आगे किया तो उन्होंने मुंह छुपा लिया, वो किताब रख ली या फाइल रख ली सामने। हमारे वो दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, जब उन्होंने आगे कैमरा किया तो वो फिर आगे उन्होंने फाइल और किताब रख ली जो कि जजेस के पिछले दरवाज़ों से
निकल के जा रहे थे, ठीक हो गया ना। फिर उन्होंने कहा मियाँ साहब ने बहुत सख्त, यानी यूँ समझ रहे मियाँ साहब ने रगड़ा निकाल दिया। मियाँ साहब ने कहा कि यहाँ कोई सरीना होटल से शापर में फैसले लिखे लिखाए नहीं आते। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि यहाँ आइन शिकनों के इशारों पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाता। ये वो बरतानिया की मिसाल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ प्लाट और परमिट नहीं लिए जाते। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर को साकिब निसार और खोसा जैसे जज नहीं होते। अब मैं आता हूँ उन खतूत पे, लेकिन एक बात तो है, सोचते होंगे बहुत सारे ये काम करने वाले कि हमने भी किन से पंगा लिया और किसको छेड़ा है, मियाँ साहब जैसे बंदे को। और दूसरी बात मैंने ये नोट की, आप यकीन करें कि लगता ये है कि ये सारी चीज़ें ना मियाँ साहब की मेमोरी से डिलीट नहीं हो रही। वो वक्तन फ़वक्तन फिर से वो घूमती घुमाती दोबारा जनाब वो आके ज़बान पे आ जाती हैं। वो ऐसा उनकी मेमोरी में इस तरीके की फिक्स हुई हैं ना, वो जैसे नहीं होती वो। अब मैं तो साइंस का या टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ नहीं, मोबाइल में कुछ होते हैं ना, आप इस तरह में गाइड कीजिएगा जो लोग समझ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक हो गया ना। वो उनको आप कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनको आप डिलीट भी मारना चाहें तो वो डिलीट नहीं होती। मेरा ख्याल है ये मियाँ साहब की भी मेमोरी में ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है कि वो आप डिलीट करना भी चाहें तो वो डिलीट नहीं होती। वो वक्तन फ़वक्तन फिर कुछ चुप कर जाते हैं, फिर उनकी ज़बान पे वो आ जाती है। आ जाए जनाब, अब मसला क्या है कि शहजाद अकबर साहब का झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा भाई हमने तो कोई ख़त लिखा ही नहीं था उनको। भाई ये ख़त लिखा पकड़ा गया। अताउल्लाह तारड़ साहब ने वो ख़त सामने ले आए। एक और ख़त जो वो उससे भी अहम है भाई, वो ख़त उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, वो ख़त उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जारी नहीं किया। वो मेरे पास ख़त है, वो ख़त NCA का है, ठीक हो गया ना, नेशनल क्राइम एजेंसी। सुनिएगा आप, ये आपने दोनों खतूत सुनने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं। ये मैं आपके सामने उन खतूत का मैंने तर्जुमा किया है, ठीक हो गया ना। एक ख़त जो किसने यहाँ पाकिस्तान से किसने लिखा, ख़ुद शहजाद अकबर साहब के किसने लिखा, शहजाद अकबर साहब का वही जो एसेड रिकवरी यूनिट बैरिस्टर ज़िया नसीम साहब ने लिखा, जो इंटेलिजेंस लीगल एक्सपर्ट हैं एसेड रिकवरी यूनिट के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस इस्लामाबाद। ये 11 दिसंबर 2019 को लिखा गया। अब जनाब ये ख़त सामने आ गई है, ज़रा देखिएगा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे सुलेमान शहबाज शरीफ साहब के उनके करंट स्टेटस के बारे में उनको बताया कि उस वक़्त उनका करंट स्टेटस। पहले आ जाएं शहबाज शरीफ साहब पे। शहबाज शरीफ के बारे में वो बताते हैं, ये यानी जो ख़त लिखा बैरिस्टर ज़िया नसीम साहब, इन्हीं के दस्तखत हैं और ये एसिड रिकवरी यूनिट के ही ऑफिशियल हैं और ये एसिड रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब के ही अंडर चलता है। उन्होंने ख़त लिखा। अब शहजाद अकबर साहब अब क्या कहें, अब इस झूठ के बाद वो दोबारा आएंगे टीवी पर, वो क्या कहेंगे, ये हमने ख़त नहीं लिखा, ये ख़त पकड़ा गई है। अब ठीक हो गया ना। अब मैं तो हैरान हूँ कि शहजाद अकबर साहब के पिछले दिनों 2 क्लिप चल रहे थे। एक में वो कह रहे थे कि अब हम क्या करें कि लंदन में शहबाज शरीफ के अकाउंट्स पकड़े गए हैं। दूसरे क्लिप में उन्होंने नदीम मलिक साहब से कहा कि मैंने लंदन का तो नाम ही नहीं लिया था। उन दोनों ने क्लिप लगा दिए इकट्ठे कि जी ये आप अभी खुद तो कह रहे हैं कि लंदन में शहबाज शरीफ के अकाउंट पकड़े गए हैं और इसमें कह रहे हैं। अब इस झूठ का कोई इलाज है? इस मुबैना झूठ का माज़रत के साथ कोई इलाज है? ठीक हो, खैर मुबैना मैंने एहतराम में कह दिया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं कि वो शहबाज शरीफ साहब का करंट स्टेटस उन्होंने बताया। किन को ये ख़त लिखा गया? एसिड रिकवरी यूनिट की तरफ से NCA को, यानी बरतानिया की हुकूमत को, यूँ समझ लें ये उनको लिखा गया। अच्छा, ये ख़त में क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो उनका करंट स्टेटस ये है, मौजूदा स्टेटस ये है कि शहबाज शरीफ आशियाना और रमज़ान शुगर मिल में ज़मानत पर हैं। ठीक हो गया ना। और ये ख़त में लिखते हैं, ये मैं सब कुछ जो पढ़ रहा हूँ ये उस ख़त की तहरीर है जो शहजाद अकबर साहब ने लिखा उनको। ठीक हो गया ना, बरतानिया को। कहते हैं कि ज़्यादा अहम ये है कि शहबाज शरीफ साहब से तफ्तीश हो रही है, नैब तफ्तीश कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की। ठीक हो गया ना, मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है कि भाई उन्होंने पैसे भिजवाए हैं गलत तरीके से UK और दुबई में।
बरतानिया में और दुबई में ये पैसे भिजवाए हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से, ये हुंडी हवाला के ज़रिए भिजवाए हैं, बाकायदा लिखा हुआ है उस खात में, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो पैसे वापस आए वहाँ से मुख्तलिफ अकाउंट्स में, शहबाज शरीफ साहब और उनके रिश्तेदारों और एसोसिएट्स के अकाउंट्स में वो पैसे वापस आए, इस तरीके से रेमिटेंस के नाम पर कि भाई हमें बाहर से रेमिटेंस आ रही हैं, ठीक है ना। और तहकीकात और तफ्तीश का हिस्सा नहीं बन रहे, वो कमर दर्द का बहाना करके बार बार जो है ना तहकीकात का हिस्सा नहीं बनते ये जनाब। अब वो और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हमने ये भी तहकीक की है कि ज़्यादातर जो रेमिटर्स हैं, जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो फेक हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ फेक हैं। सबसे ज़्यादा यानी कि सुलेमान शहबाज को फ़ायदा हुआ है उसका, और उनकी आइडेंटिटीज़ भी जो जिन्होंने बाहर से भेजी हैं रेमिटेंसेस, उनकी आइडेंटिटीज़ भी फेक हैं। ये ख़त लिखा जा रहा है, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा हौसला रखें। सुलेमान शहबाज शरीफ साहब के करंट स्टेटस के बारे में कहते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल अकाउंट है, सॉरी अक्यूज़ड है, यानी सबसे बड़ा यही मुल्ज़िम है, ठीक है ना। और बेनिफिशरी भी यही है कि इसका जो हमने कहा है ना कि ये फेक आए हैं रेमिटेंसेस और फेक अकाउंट्स हैं, ये फेक अकाउंट्स का सबसे बड़ा बेनिफिशरी यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसको हुआ है, सबसे बड़ा मुल्ज़िम यही है। जब नैब ने बुलाया तो कहा, ये ख़त में लिखा हुआ है, कहते हैं कि जब नैब ने बुलाया तो ये फिर बरतानिया भाग गया, ठीक हो गया ना, अभी तक वापस भी नहीं आया। और एहतसाब अदालत ने उसे इश्तिहारी भी करार दे रखा है और नाकाबिल ज़मानत वारंट भी जारी कर रखे हैं। हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया से एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस पर भी काम कर रही है, यानी कि ये लगी हुई हुकूमत पाकिस्तान की किस तरीके से मुल्ज़मान की हवालगी का कोई मुआहदा किया जाए, ये ख़त में लिखा हुआ है। तो लिहाजा आप ज़रा तहकीक करें इसकी। जो मुकर गए हैं कि हमने तो ख़त लिखा ही नहीं था, ये ख़त पकड़ा गया है, फिर उसके बाद दोनों का करंट स्टेटस दिया है, यही कथा कहानी बयान की है सारी की सारी। और उन्होंने साथ ये भी की है, लिखा है कि जनाब इन्होंने फ्रंट कंपनियां बनाई हैं, कोई यानी कि यूँ समझ लें कि इनके कोई फेक अकाउंट्स में पैसे आए हैं, कोई फलूदे वाले के नाम पर, तो कोई रेडी वाले के नाम पर, तो कोई। अब वो शहजाद अकबर साहब मुकर गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो ये केस ही नहीं था। तो अब अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे थे एक प्रोग्राम में, अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि मैं तो इंतहाई कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि ये पिछले 2-3 सालों से जो मैं जा रहा हूँ अदालतों में, और शहबाज शरीफ साहब में भी नैब की अदालत नंबर 2 और अदालत नंबर 5 और फलाना हाई कोर्ट बेंच नैब का और ये वो सब में, और हमें यही नोटिस मिले कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो हम गलत जा रहे हैं। फिर इन्होंने वहाँ तो कहा है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अब शहजाद अकबर साहब फिर से कल्टीवार गए, उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब उसके बाद आए हैं इसी खत में पनामा का जिक्र है। उन्होंने कहा कि पनामा केस में सज़ा हो चुकी है नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहब को और दीगर को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है। नैब मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है, ये खत में लिख रहे हैं, ठीक हो गया ना। जो मुकर गए कि हमने तो खत लिखा ही नहीं है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इसहाक डार, ठीक हो गया ना। और इन्होंने जनाब वो कोई शुगर, चौधरी शुगर मिल और हमजा बोर्ड मिल्स और मेहरान रमज़ान टेक्सटाइल मिल्स और पता नहीं कितनी मिलें और कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की है। पैसे भेजिए हैं सारे बरतानिया, भेजिए हुंडी के ज़रिए और हवाला के ज़रिए, और वहाँ से फिर बैंकों के ज़रिए आए हैं रेमिटेंस के नाम पे। इसलिए आप तहकीकात करें। जो आप मुकर गए हैं कि हमने खत लिखा भी नहीं है, आखिर पे लिखा। फिर मैं दूसरे खत पे आता हूँ, वो और दिलचस्प है। आखिर पे लिखा है जनाब कि शुड यू रिक्वायर फर्दर असिस्टेंस, we shall be more happy to assist with any further UK investigation। अगर कोई और भी इन्वेस्टिगेशन होगी ना तो वो भी हम आपके साथ पूरी मदद करेंगे, ठीक हो, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। इनका ख्याल था भाई जैसे यहाँ की अदालतों को इधर उधर हमने चूना लगा दिया ना, वहाँ की अदालतों को भी ऐसा ही चूना लगा देंगे, ठीक है। अब वो पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। अब आ जाए जनाब एक और अहम लेटर पर, और ये लेटर वो तो 11 दिसंबर 2019 का था ना, ये लेटर है जनाब 10 दिसंबर 2019 का, और ये 15:56 यानी कि तकरीबन कोई 4 बजने में, ये ज़ाहिर यूके का टाइम होगा, 4 बजने में कोई 4 मिनट, और इसका उन्वान है मीटिंग विद डीजी नैब लाहौर। जी हाँ, ठीक हो गया ना। ये जनाब किन का लेटर है? ये नेशनल क्राइम एजेंसी NCA का लेटर है, और ये है जनाब जेमा एंड जॉन,
ये NCA के ऑफिशियल हैं, उन्हीं के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल हैं, और उन्होंने कहा कि कल 9 दिसंबर 2019 को हमने सपैर को हमने मुलाकात की शहजाद सलीम साहब से, जो कि DG नैब लाहौर हैं, और वो जनाब अपने ही किसी काम से लंदन आए हुए थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने फिर पूरी कथा कहानी सुनाई कि देखें इनका तो कारोबार ही नहीं था, इनका तो बड़ा छोटा मोटा कारोबार था 1980 से पहले। फिर 1980 में जब ये इनके भाई बने और सियासत में जब ये आए, फिर उससे आनवर्ड इनके भाई वज़ीर आज़म बने, फिर ये ख़ुद वज़ीर आला बने, फिर आगे ये रहे, तो इन्होंने बड़े एसेट बनाए, बड़े करप्शन की, बड़ी दौलत लूटी, बड़ा सब कुछ। जो कह रहे हैं ना हमने तो लिखा ही नहीं है कुछ, हमने तो उनको कहा ही नहीं, उन्होंने खैर सवाल समझ के वो तहकीकात शुरू कर दी हैं। वो ये सारे पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ठीक, अब मैं नंगे हाथों नहीं कहूँगा, चलो ठीक आप छोड़े, ठीक हो गया, अब मैं क्या कहूँ इसको। अब ये सारे पकड़े गए हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें वो सारी कथा कहानी सुनाई कि जी देखें इन्होंने फिर दौलत यहाँ से लूटी और ये मुजरमाना कार्रवाइयाँ की, यहाँ से लूट के गलत तरीके से भेजी बरतानिया और दुबई, और बरतानिया और दुबई से फिर रेमिटेंस की फार्म में इनको वापस आए, ये सारा कुछ उन्होंने। और आखिर पे एक जुमला भी लिखा कि मिस्टर सलीम यानी मिस्टर शहजाद सलीम is more than happy for us to speak direct to the investigators involved in the case and to see the evidence they have collected। वो बहुत ज़्यादा छलांगे मार रहे थे उस वक़्त शहजाद सलीम साहब। हालत ये है कि कुछ अरसा कबल जब ये किसी ने पूछा, यहाँ पर दरख्वास्त दी कि जी नैब के जो लोग हैं ना उनके एसेट्स के बारे में हमें बताया जाए, उन्होंने कहा उनकी जान को ख़तरा हो जाएगा। अब नैब वालों से पूछो कि अपने एसेट्स बताओ, तो वो कहते हैं उनकी जान को ख़तरा है। अब अगर उस्मान बुज़दार साहब से पूछो, वसीम अकरम प्लस से, कि गाड़ियाँ कितनी सरकारी इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कहते हैं हमारी प्राइवेसी को ख़तरा है। अगर यहाँ पे कप्तान से पूछो कि जनाब आपको तोहफे कितने कीमती मिले हैं और वो किधर गए हैं, तो वो कहते हैं मुल्क के वक़ार को ख़तरा है। यहाँ हालात ये हैं कि आप ख़त लिखो और जनाब वो ख़त के ज़रिए 22 महीने की तहकीकात करते रहे। तहकीकात कौन करे? बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी, और वो आके अपनी अदालत में बताए कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने, सुलेमान शहबाज से ने, बाकी इनकी शरीफ फैमिली में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई पैसा गलत नहीं भेजा किसी तरीके से। और वो यहाँ पर बहुत सारों के मुंह पे चपेट लगे और वहाँ पर अदालत वो कह दे कि जी बिल्कुल इनके ये बेगुनाह हैं, इनके अकाउंट्स जो हमने फ्रीज किए थे वो खोल दो, ठीक है ना। और यहाँ इस तरीके की फतह हो और फिर हम यहाँ पर बैठ के बोलें तो वो कहते हैं ये फेक न्यूज़ है। भाई ये फेक न्यूज़ है, आप दूसरों पर फेक मुकदमे बनाएं वो खैर है, ठीक हो गया ना। और यहाँ हम सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर डिस्कस करें, यहाँ पर आपके वो आप कहें कि हमने लेटर लिखा ही नहीं था और वो लेटर आके हम डिस्कस करें, ये फेक है। कोई इंसाफ करो, कोई एक ऊपर वाले का भी इंसाफ है, जब वो उसकी रस्सी हिली ना दांतों के बल आ गिरोगे। मैं कहता हूँ कोई भी हो, किसी से भी ऐसा हो, एक इंतकाम नहीं होना चाहिए एहतसाब के नाम पर। अब आप में हिम्मत हो ना तो कम से कम, आप, मैं शर्म नहीं कहता, चलो अगर हिम्मत हो ना तो जो बरतानिया का ये अदालत का फैसला आया है ना, 20 साल पुराना रिकॉर्ड कंगाला है ना उन्होंने कहा कोई गलत, हमने करप्शन नहीं पकड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पकड़ी, किसी किस्म के हमने कुछ नहीं इनमें गलत पकड़ा, ठीक हो गया ना। इनके अकाउंट जो हैं ये जो फ्रीज किए हुए, हिम्मत है ना, आप यकीन करें, मैं कहता हूँ नैब वालों को भी रिज़ाइन करना चाहिए, शहजाद अकबर साहब को भी रिज़ाइन करना चाहिए, पूरी हुकूमत को रिज़ाइन करना चाहिए, बहुत सारों को, और भी जो इन्वॉल्व थे ना, पूरों को इन्वॉल्व थे ना, जो भी XYZ, सबको हिम्मत। वो तो कप्तान साहब हमें बताते थे ना, वहाँ कश्ती डूबती है तो वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर जाता है वहाँ पे। ये जो सुबकी हुई है, ये जो शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा है, ये जो बीच चौराहे खैर से झूठ पकड़े जा रहे हैं, कम से कम कुछ तो इसका इजाला हो, और इजाला इस फॉर्म में हो कि कहें यार कि हमने कम से कम जो है ना बहुत ही जाली केस बनाए थे। चलो आप रिज़ाइन नहीं करते, कौम से माफ़ी तो मांग लो, इतना तो कर लो। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।